आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अध्याय 8 में विधि विरुद्ध जमाव। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है अध्याय 8 और विधि विरुद्ध जमाव के लिए हम देखेंगे धारा 141 से लेके 145 तक। तो हम देख रहे हैं सांविधिक उपबंध। तो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में देखिए। धारा 141, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिसने वह जमाव गठित किया है सामान्य उद्देश्य हो। पहला, केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है, अथवा दूसरा, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करता है, अथवा तीसरा, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का, अथवा चौथा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा पांचवा, आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से अगधार हो, विवश करना। स्पष्टीकरण, कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद को विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है। अब देखते हैं धारा 142, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साआशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। तो धारा 142 में परिभाषा दी गई है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना क्या होता है। अब देखते हैं धारा 143, दंड। तो जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 143 में यह बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना की परिभाषा दी गई थी 142 में, और धारा 143 में यह बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर जो दंड दिया जाएगा वह किसी भी भांति के प्रकार का कारावास हो सकेगा जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अपराध का वर्गीकरण देखते हैं धारा 143 के अंतर्गत। तो इसमें इस धारा के अधीन, मतलब धारा 143 के अधीन अपराध जो है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, अशमनीय होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो अपराध धारा 143 के अंतर्गत अपराध जो है वो संज्ञेय, जमानती, अशमनीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। अब देखते हैं धारा 144, घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। तो जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किया जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ देखिए धारा 144 के अधीन जो अपराध है
उसके लिए 2 वर्ष तक की सजा है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अपराध का वर्गीकरण देखते हैं। इस धारा के अधीन अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है, जमानती है, अशमनीय है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो यहाँ अपराध का जो वर्गीकरण है वो धारा 143 और 144 के अपराध का जो वर्गीकरण है वो समान है। अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं धारा 145 कि किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बना रहना। तो जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें भी धारा 145 के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा, जुर्माने की या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 145 के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण देखते हैं। तो इसमें देखिए, इस धारा के अधीन मतलब धारा 145 के अधीन जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है, अशमनीय है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धन्यवाद।